रमजान का महीना आया तो हाजी साहब का एक रोजा किसी वजह से छूट गया। हाजी साहब उस रोजे के बदले 60 गरीब लोगों को खाना खिलाना चाहते थे। बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद 60 गरीब लोग जमा हुए तो हाजी साहब ने उनके लिए 2 बड़े बड़े बकरे ज़बह किए। उन 60 गरीबों में आयशा भी शामिल थी, लेकिन हाजी साहब को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। मगर जैसे ही उनकी नजर आयशा पर पड़ी तो उसने अपना चेहरा कपड़े से ढांप लिया ताकि आयशा शर्मिंदा ना हो। 5 साल पहले आयशा ने हाजी साहब से तलाक ले ली थी। तलाक की वजह यह थी कि हाजी साहब की आमदनी बहुत कम थी। एक वक्त का खाना मुश्किल से मिलता था और तंग आकर आयशा ने हाजी कयूम साहब से खुल्ला का मुतालबा किया। हाजी कयूम अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे और किसी भी हाल में उससे जुदा नहीं होना चाहते थे। खाना खत्म हुआ तो सारे गरीब एक कतार में खड़े हुए और हाजी साहब हर एक को 5000 रुपये देने लगे। जब आयशा की बारी आई तो कयूम की नजरें उस पर जम गईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा। कयूम अपनी बीवी को मायके से लेने जा रहा था, मगर उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। उसे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी और आयशा से तो वैसे भी वह बहुत मोहब्बत करता था। यह पहली बार नहीं था कि आयशा उससे नाराज होकर मायके गई थी। तकरीबन हर महीने 1-2 बार वह नाराज हो जाती और कयूम उसे मनाने के लिए कहीं ना कहीं से उधार लेकर ले आता। लेकिन जब उधार खत्म हो जाता तो घर के हालात फिर से बिगड़ जाते। अब तो कोई उधार देने के लिए भी तैयार नहीं था। तकरीबन 20 दिन गुजर चुके थे और उसकी बीवी अभी भी मायके में थी। जब बच्चों की बहुत ज्यादा याद आई तो वह पैदल ही निकल पड़ा, क्योंकि उसकी जेब में रिक्शे का किराया भी नहीं था। पैदल चलते हुए कयूम के दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे। वह बार बार यही सोच रहा था कि इस बार आयशा उसके साथ वापस आएगी या नहीं। अगर उसने इनकार कर दिया और उसके वालिद ने भी अपनी बेटी का साथ दिया तो उसका क्या होगा, उसके घर का क्या होगा। कई बार उसके दिमाग में यह ख्याल भी आया कि जिंदगी खत्म कर दे, मगर फिर सोचकर परेशान हो जाता कि उसके 2 बच्चे हैं। अगर वह मर गया तो उनका क्या होगा, वे तो यतीम हो जाएंगे। एक बार मजदूरी करते हुए उसने 10वीं मंजिल से छलांग लगाने का इरादा भी किया था। वहां उसे रोकने वाला भी कोई नहीं था। जब वह बिल्डिंग के किनारे पहुंचा तो फिर हिम्मत नहीं हुई और सोचने लगा, अगर मैं मर गया तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, आयशा तो वैसे ही मुझसे बेजर है। फिर उसने अपना दिल का हाल अपने दोस्त शकील से शेयर किया। शकील ने उसे समझाया कि खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं होती। जिंदगी किसी के लिए भी आसान नहीं होती। हालात से लड़ना पड़ता है, अपनी तकदीर बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। शकील की नसीहत पर कयूम ने अमल किया और हमेशा के लिए खुदकुशी का इरादा छोड़ दिया। हराम की मौत नहीं मरनी, उसने खुद से कहा। मगर एक बात अभी भी उसे परेशान कर रही थी कि उसके हालात कैसे बदलेंगे। वह अपने मांझी को याद करके रो रहा था। उसकी एक बड़ी दुकान थी, हर वक्त ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। वह खुद को खुशकिस्मत समझता था कि अल्लाह ने उसके रिज्क में इतनी बरकत डाली थी। फिर किसी हसद करने वाले ने आधी रात को उसकी दुकान जला दी। सारा सामान जल गया, गल्ले में रखे सारे पैसे भी जल गए। 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन उसे अब तक यह पता नहीं चला कि किसने उसे बर्बाद किया, क्योंकि मोहल्ले में तो उसकी सबसे अच्छी जान पहचान थी। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और उसने कभी किसी का नुकसान भी नहीं किया था कि कोई उससे बदला ले। खैर, रास्ते में वह यही सोच रहा था कि अगर आयशा के कदमों में भी गिरना पड़े तो वह गिर जाएगा, उसके कदम चूम लेगा। बच्चों की खातिर, अपने घर की खातिर उसे आयशा को वापस लाना होगा, क्योंकि अगर देर हो गई तो फासले और बढ़ जाएंगे। आयशा के दिल से वह निकल जाएगा, वह उससे हमेशा के लिए बेजार हो जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान उन 2 मासूम बच्चों का होगा जिन्हें अपने माँ बाप के प्यार की जरूरत थी। अपने ख्यालों में खोया वह चल रहा था कि रास्ते में एक भिखारी आया और उसने कयूम से कहा, अल्लाह के नाम पर 1 रुपया दे दो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करेगा। बेचारे कयूम के पास भिखारी को देने के लिए 1 रुपया भी नहीं था। उसे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि वह उसकी मदद नहीं कर सका। वह भिखारी के सामने बैठ गया और उसे कहने लगा, मुझे माफ कर देना बाबा जी, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वादा करता हूं जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बल्कि इतना दूंगा कि तुम्हें दोबारा भीख मांगने की जरूरत ना पड़े, बल्कि तुम इज्जत के साथ अपनी जिंदगी गुजार सको। यह कहकर कयूम वहां से उठा और अपने सफर पर चल पड़ा। रास्ते में उसे अपने मांझी की हर एक याद तंग कर रही थी। कैसे वह और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, कैसे उनके ख्वाब एक जैसे थे।
मगर हालात ने सब कुछ बदल दिया था। अब वह एक बार फिर उम्मीद के साथ जा रहा था कि शायद इस बार आयशा लौट आए, शायद इस बार उनके बच्चे अपने माँ बाप के साथ खुश रह सकें। वो आयशा के मैके पहुंच गया। उनकी बैठक में बैठकर वो आयशा के वालिद का इंतजार कर रहा था। आयशा के वालिद गुलाम रसूल साहब किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसे पता था कि अगर वो घर के अंदर गया तो उसकी सास उस पर बरस पड़ेगी। हर किसी को अपनी औलाद बहुत अजीज होती है, जैसे मैं अपनी औलाद से मिलने के लिए इतनी दूर पैदल आ गया। गुलाम रसूल साहब और उनकी बीवी को भी आयशा बहुत प्यारी थी। वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे और आयशा तो रोती हुई वापस आई थी। जब आयशा की मां ने अपनी बेटी से वादा किया था कि इस बार ना बच्चे साथ जाएंगे और ना ही तुम उसके साथ वापस जाओगी, जब भी घर आती हो बस रोती हुई अंदर दाखिल होती हो, बस दुआ करो तुम्हारा शौहर मेरे सामने ना आए, क्योंकि अगर वो गलती से मेरे सामने आ गया तो मैं उसे बहुत जलील करूंगी, यहां तक कि उस पर हाथ भी उठा सकती हूं। इसी डर की वजह से वो बेचारा बैठक में बैठ गया। बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रहा था कि कहीं से कोई बच्चा उसे नजर आए ताकि वो अपने बच्चों को पास बुला ले, लेकिन दरवाजे पर कोई मौजूद नहीं था। घर में बच्चों की आवाजें आ रही थीं। उसे रहा नहीं गया, वो बैठक से उठा और घर के दरवाजे पर जाकर झांक कर अपने बच्चों को देखने लगा। बदकिस्मती से उसकी सास दरवाजे पर ही झाड़ू ली खड़ी थी। उसे पता नहीं था कि उसका दामाद बाहर झांक रहा है। अचानक उसकी नजर कय्यूम पर पड़ी तो वो दरवाजे पर आई और उसे डांट कर कहने लगी, तो फिर वापस आ गया, जबकि मैं तो यही समझ रही थी कि इस घर के दरवाजे पर कभी नहीं आएगा। मैंने तुझसे ज्यादा ढीठ और बेगैरत इंसान पहले नहीं देखा। अरे क्या मेरी बेटी की जान लेने का इरादा है तेरा? इस बेचारी के लिए तो तूने क्या छोड़ा, अब फिर से उसे लेने आ गया। सबसे अच्छा यही है कि अभी इसी वक्त यहां से चला जा, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी और तेरा कोई भला नहीं होगा। बेचारा कय्यूम तो कभी ऐसा नहीं चाहता था कि उसकी सास से आमना सामना हो, लेकिन अब तो सास ने उसे देख ही लिया था। वो अपनी सास के पैर छूने लगा तो उसने झाड़ू मारकर उसे दूर धक्का दे दिया और कहा, खबरदार मेरे करीब मत आना और मेरे सामने ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं। आयशा अब कभी भी तेरे साथ वापस नहीं जाएगी, ये बात अच्छी तरह याद रख, और सारी जिंदगी तू अपने बच्चों के दीदार को तरसेगा। उसने अपनी सास से ज्यादा बहस नहीं की और चुपचाप वापस बैठक में जाकर बैठ गया। गुलाम रसूल साहब का इंतजार करने लगा। 3 घंटे गुजर चुके थे। वो भूखा था, भूख से बेहाल हो रहा था, लेकिन आयशा के घर वालों ने उसे पानी तक नहीं पूछा। लेकिन उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वो अपनी किस्मत पर रो रहा था। वो जानता था कि अगर वो पैसे वाला होता, अमीर होता, तो आज उसकी यह हालत ना होती। ये दुनिया पैसे की पुजारी है, पैसे वालों के आगे झुकती है, लेकिन मैं तो खाली हाथ हूं। 3 घंटे बाद गुलाम रसूल साहब वापस आए। बैठक में उसे देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। कय्यूम अपनी जगह से उठा और अपने ससुर को सलाम किया, लेकिन उसने सलाम का कोई जवाब नहीं दिया और मोटरसाइकिल लेकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर अपनी बीवी पर चिल्लाने लगा, यह शख्स यहां क्यों बैठा है, इसे वापस क्यों नहीं भेजा? उसकी बीवी ने कहा, इस जैसा ढीठ इंसान मैंने कभी नहीं देखा। मैं बार बार इसे कह रही हूं कि वापस चला जा, यहां आकर तुझे कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं औरत होकर इसे मार तो नहीं सकती। मैं तो आपसे यही कहती हूं कि डंडा उठाइए और इसे मारते हुए यहां से बाहर निकाल दीजिए। गुलाम रसूल ने अपनी बीवी से कहा, नहीं, मैं इससे बात करता हूं, शायद यह मेरी बात समझ जाए। थोड़ी देर बाद वो बैठक में आया। कय्यूम अपनी जगह खड़ा हो गया। गुलाम रसूल साहब ने डांट कर कहा, इतनी ताज़ीम और एहतराम करने की कोई जरूरत नहीं। पहले भी जो बात मैंने तुझसे कही, जो भी नसीहत की, उस पर तूने बिल्कुल भी अमल नहीं किया। अब ये गैर जरूरी इज्जत दिखाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तू मेरी बेटी को खुश रखता और उसके चेहरे पर मुस्कान होती तो आज मैं तेरे कदम चूमता, तू खुशहाल होता, लेकिन मुझे आने वाले वक्त का कोई इल्म नहीं था कि तू इस तरह कंगाल हो जाएगा। दुकान जलने के बाद तू अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हो सका। जब मैंने अपनी बेटी के कपड़े देखे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके फटे पुराने कपड़े, बच्चों के भी पुराने कपड़े। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि आयशा से मैंने तेरी शादी की। तेरा मरहूम बाप एक शरीफ इंसान था, उसकी शराफत को देखकर मैंने ये रिश्ता तय किया था, लेकिन जैसे ही उसकी वफात हुई ऐसा लगा रिज्क तुझसे रूठ गया। शायद तू अपने बाप का फरमाबरदार बेटा नहीं था जिसकी तुझे सजा मिल रही है। कय्यूम अपने ससुर से कहने लगा,
ऐसी बात मत कीजिए, मैंने तो जिंदगी में कभी अपने बाप के सामने ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। इस बात का गवाह पूरा मोहल्ला है। मैं मानता हूं मुझ पर एक आजमाइश जरूर है,